मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा बालिका विद्यालय पदमा, क्लास 10 बायोलॉजी। इसके पहले हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। उसमें से एक टॉपिक था किडनी का डिटेल। किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम बताए थे कि आगे लंबी वीडियो में बनाएंगे। तो आज देखिए हम किडनी में मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने बताया था कि हमारे मनुष्य में दो किडनी होती है। ये दो किडनी को जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे और काटेंगे तो हमको उसके अंदर में हम जानते हैं कि किडनी नेफ्रॉन से बना होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर में नेफ्रॉन के अंदर में इतनी सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। इन रचनाओं को थोड़ा सा हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ये कप के जैसी एक रचना है। कप की जैसी रचना है, इसको हम लोग बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। क्योंकि ये कैप्सूल के आकार की रचना है और कप जैसी है, धनुष के आकार की जैसी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बोमेन कैप्सूल। इसमें एक छोटी नली है, इधर से ब्लड आता है, रक्त आता है और इसमें आके जमा हो जाता है। इसके अंदर में एक रचना है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये रक्त वाहिनियों का इसमें जाल बिछा होता है और एक नेटवर्क बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद ये जो देख रहे हैं नली, ये नली इस नली से थोड़ी सी पतली होती है, जिसके कारण इधर से जो ब्लड आता है, रक्त आता है, इसमें जमा होता है। जितना रक्त आता है उतना निकल नहीं पाता है, जिसके चलते इसके अंदर में मतलब बोमेन कैप्सूल के अंदर में ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है। और जब रक्तदाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर छनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और हम जानते हैं कि इसके अंदर में जो रक्त वाहिनियों का जो जाल है ग्लोमेरुलस, वो छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। इसलिए यहाँ से ब्लड जो है रक्त छनने की क्रिया शुरू हो जाती है और यहाँ से रक्त के कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज इत्यादि यहाँ से छनने शुरू हो जाते हैं और छन करके इस नली में आते हैं। इस नली को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यानी कि सामने वाली नली। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, शॉर्टकट में से पीसीटी कहेंगे। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या क्या छन के आते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि, ये सब छन के आते हैं। इसके बाद देखिए आगे उसी रचना को हम यहाँ पर थोड़ा सा इजी करके बता रहे हैं। जब यहाँ से छन करके यहाँ पे आया तो क्या क्या छन के आया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया और वाटर, ये सब छन करके यहाँ पे आया इस नली में। इस नली को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसमें से फिर क्या होता है, जो उपयोगी पदार्थ है हमारे शरीर के लिए जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण, उनका फिर से अवशोषण हो जाता है। उसको फिर से सोख करके ब्लड में मिला दिया जाता है, यानी कि ब्लड में चला जाता है उपयोगी पदार्थ। उसके बाद ये जो द्रव है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ये फिल्टर आगे की ओर बढ़ता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद ये जो रचना है ये यू के आकार की रचना है, इसको बोलेंगे हम लोग हेनल्स लूप। यहाँ पर जल का, पानी का 99% अवशोषण हो जाता है, यानी कि सोख लिया जाता है। इसके बाद ये जो हमारा द्रव है फिल्ट्रेट मतलब जो यहाँ से फिल्टर होके आया नीचे में, यहाँ होकर के आया, वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से जब जल का अवशोषण हो गया तो फिर ये आगे बढ़ गया या इस पोर्शन में चला गया। इस पोर्शन में हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस नली की जो कोशिकाएं होती है कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित करती है जो यहाँ के फिल्ट्रेट में मिल जाता है। वो क्या है उत्सर्जी पदार्थ, हाइड्रोजन आयन है और पोटासियम है। इसके बाद यहाँ से छनने के बाद
ये द्रव हमारा आगे बढ़ता है, ये जो कि मूत्र कहलाता है। उसके बाद यहाँ से फिर द्रव आगे बढ़ते जाता है, ये मोटी नलिका है जिसको संग्राहक नलिका कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसमें मूत्र जमा होता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जा कर के सीधे मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है। मूत्राशय के फिगर हमने पहले बता चुके थे पिछले वीडियो में। मूत्राशय में जमा होता है, उसके बाद मूत्राशय में कुंचन होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मूत्राशय, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मूत्र वहाँ से फिर यूरेथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमने देखा कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है कि फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन कहाँ से हुआ? ये बोमेन कैप्सूल के अंदर में ग्लोमेरुलस के है जो रचना, उसके अंदर से फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेट होकर के यहाँ पर नलिका में आया, जिसको हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, इंग्लिश में पीसीटी कहते हैं। यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ? उपयोगी पदार्थ कुछ जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, प्रोटीन ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, हार्मोन वगैरह हो गया, उनका फिर से अवशोषण करके रक्त में भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पर इस रचना को जो यू जैसी रचना है इसको हेनल्स लूप कहते हैं। यहाँ पर जल का 99% अवशोषण हो जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस नलिका को हम लोग बोलते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसमें क्या होता है? यहाँ की कोशिकाएं फिर इसमें से कुछ उत्सर्जी पदार्थ को स्रावित करती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और पोटासियम। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है अब ये मूत्र कहलाने लगता है, इसका नाम मूत्र हो जाता है। इसके बाद ये मूत्र आगे बढ़ता है आगे की नलिका में, और ये मोटी नलिका जो है जिसको संग्राहक नलिका कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, वहाँ आगे बढ़ता है और इसके थ्रू, इसके द्वारा मूत्राशय में जमा होता है। मूत्राशय की फिगर हमने पिछले वीडियो में बताया था। मूत्राशय में जमा होने के बाद समय समय पर उसको हम मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर हम निकाल देते हैं। इस प्रकार मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई। आगे हम एनिमेशन वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए हमारा एनिमेशन वीडियो शुरू होता है। मानव में किडनी के अंदर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से हम पिछला वीडियो में बताए थे कि ये जो कप जैसी रचना है बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ये सामने वाली नलिका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, शॉर्टकट में पीसीटी। आगे देखिए ये यू जैसी रचना थी, पिछले वीडियो में देखे थे, वहाँ पर इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनल, जहाँ पर जल का अवशोषण हुआ था। ये दूर वाली नलिका जो है जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टिल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी शॉर्टकट में, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये जो मोटी नलिका था इसको हम लोग संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट बोले थे। चलिए आगे देखिए कैसे एनिमेशन होता है। तीन स्टेज था, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। देखिए ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर रक्त वाहिनियों का जाल होता है जो नेटवर्क बनाती है और गुच्छे जैसी नेटवर्क बनाती है, और यहीं पर छनन प्रक्रिया शुरू होती है, फिल्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होती है। इधर से जो ब्लड आता है तो ये मोटी नलिका है, तो जितना ब्लड यहाँ आता है इसमें जमा होता है, लेकिन जितना आता है उतना इस नलिका से बाहर निकल नहीं पाता है, क्योंकि ये पतली नलिका होती है, जिसके कारण यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर में यहाँ पे रक्त दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है और छनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ब्लड छन करके आगे की ओर नलिका में बढ़ता है। देखिए आगे की नलिका में कैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, देखिए। ध्यान से देखिए, ब्लड छन करके आगे की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, आगे और भी देखिए।
आगे देखने से दिमाग में आपका सेटल हो जाएगा। रक्त क्षरण करके आगे बढ़ते जा रहा है नली में। %15 H2O रीअब्जॉर्ब होता है पहले। आगे देखते जाइए। यहाँ देखिए हम समझाए थे कि यहाँ से रक्त क्षरण करके जब यहाँ आता है ग्लोमेरुलर से, तो इस नलिका में, जिसको हम लोग PCT सामने वाली नलिका कहते हैं, यहाँ छनने के बाद जब यहाँ आता है तो क्षमता क्या क्या है वो तो हम पहले आपको बता चुके हैं। छनने के बाद ये फिल्ट्रेट कहलाता है, फिर आगे बढ़ता है। ये यू आकार की रचना जो है, जिसको हेनल स्लूप कहते हैं, यहाँ पर 99% जल का अवशोषण होता है। इसके बाद ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो आगे की ओर बढ़ता है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में DCT, यहाँ की कोशिकाएं जो है कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित करके इसमें मिला देती है। क्या क्या मिलाती है, कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ, वो भी हम बता चुके थे, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन। और इसके बाद यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट में जो ये उत्सर्जी पदार्थ मिल गया, उसको हम लोग अब मूत्र कहेंगे। ये मूत्र आगे की नली में फिर आगे की ओर बढ़ते जाता है। देखिए एनिमेशन, और इस नलिका में जमा होता है। देखिए आगे एनिमेशन, देखिए आगे बढ़ रहा है और संग्राहक नलिका में जमा हो रहा है। देखिए आगे बढ़ रहा है और संग्राहक नलिका में जमा हो रहा है। तो इस तरह से हमने मानव किडनी के अंदर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझाया। ये संग्राहक नली है। मूत्र में क्या क्या होता है, ये है मूत्र की रचना है। इतना % पानी होता है, सॉल्यूट्स होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है,